एक देश में एक मछुआरा था। उसका नाम सुनाराम था। वह हमेशा नदी में नाव से मछली पकड़ने जाता है और उसको बेचकर घर चलाता था। जैसे जैसे मछुआरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, सुनाराम को पहले जैसी मछली नहीं मिल रही थी। नाव भी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं थी। नाव के बीच में एक छेद हो गया था, जिसकी वजह से उसे समय समय पर नाव से पानी निकालना पड़ता था। उसकी मछली पकड़ने वाली जाल भी जगह जगह पर छेद हो गया था। घर पर उसे हमेशा अपनी पत्नी की डांट सुननी पड़ती है। वह हमेशा नदी के किनारे बैठकर यह सोचने में समय बिताते हैं कि घर की कमी को कैसे पूरा किया जाए। एक सुबह जब भारी बारिश हो रही थी, तो वह अपना जाल लेकर नदी के किनारे गया, यह सोचकर कि वहां मछलियों की बाढ़ आ जाएगी। वह नाव लेकर नदी के बीच में पहुंच गया। उन्होंने जाल डाला, परंतु एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। काफी देर बाद उसे जाल में किसी बड़ी वस्तु का एहसास हुआ। वस्तु इतनी भारी थी कि वह जाल को नाव में उठा नहीं सका। लेकिन उन्होंने जाल भी नहीं जाने दिया। वह जाल खींचने में इतना मग्न था कि वह भूल गया कि उसकी नाव में पानी भर रहा है। नाव के बारे में सोचते समय जाल वाली वस्तु ने सुनाराम को पानी में फेंक दिया। सुनाराम को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि जाल में फंसी वस्तु मछली नहीं बल्कि जलपरी थी। जल राजकुमारी ने सुनाराम से पूछा कि वह इतनी बारिश में मछली पकड़ने क्यों आया है। तब सुनाराम ने उसे अपनी सारी व्यथा बताई। जलपरी ने उसकी इच्छा के बारे में सुना और उसे एक मंत्र सिखाया। पानी की रानी, जलपरी, बरसाती मछली, ओह मेरी नाव में मछलियों की बाढ़ ला दो। इस मंत्र से मछलियों की बारिश होगी। और फिर से, जल की रानी जलपरी, मछलियों की बारिश बंद करो, ओह मेरी नाव में मछलियों की बाढ़ रोको। यह मंत्र मछली को गिरने से रोकेगा। और उसने कहा, परंतु अधिक लोभी मत बनो, नहीं तो खतरे में पड़ोगे। जैसा कि वादा किया गया था, सुनाराम ने जादू कर दिया और उसकी नाव मछलियों से भरने लगी। उसने फिर से मंत्र का उच्चारण किया और मछली का गिरना बंद हो गया। इस प्रकार सुनाराम मछली बेचकर बहुत अमीर हो गया। अन्य मछुआरों में चीख पुकार मच गई। उन्हें संदेह होने लगा। एक दिन जब सुनाराम मछली पकड़ रहा था, तो सभी मछुआरे चुपचाप देखते रहे और देखा कि मछलियां उसकी नाव पर गिर रही हैं। हर कोई चकित था। जब सुनाराम किनारे पर आया तो सभी ने उसे घेर लिया और इसका रहस्य पूछा। ऐसा न करने पर उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। यह सुनकर सुनाराम को बहुत दुख हुआ। उसने भी मन में एक बुद्धि सोचा। उसने सिर्फ मछली पकड़ने का मंत्र बताया पर उसको रोकने का मंत्र नहीं बताया। सुनाराम की बात सुनते ही सभी मछुआरे अपनी अपनी नाव नदी के बीच में ले गए और तुरंत मंत्र का जाप किया। मंत्र का जाप करते ही सारी नाव मछलियों से भरने लगी। वे खुश नहीं हो सके, लेकिन वे चिंतित हो गए जब नाव मछलियों से भरी होने के बावजूद मछलियों की बारिश होती रही। धीरे धीरे वे नाव सहित डूबने लगे और तुरंत ही जल रानी प्रत्येक मछुआरों को पानी के अंदर ले गया। कहने की जरूरत नहीं, लालच पाप है और पाप मृत्यु है। इस प्रकार सभी लालची मछुआरे मर गए और सुनाराम अपनी मछली लेकर घर लौट आया।